सारी बुराइयों के खात्मा के लिए तालीम जरूरी है दोस्तों। ये कल भी ये नुस्खा था, हायर एंटीबायोटिक दवा कल भी थी समाज में अच्छाई लाने के लिए, आज भी समाज में अच्छाई लाने के लिए हायर एंटीबायोटिक दवा ये है कि हम तालीम हासिल करें। और हमारा समाज सच्चा कमीशन की रिपोर्ट में बता दिया कि 96% जहालत से भरा हुआ है ये समाज। लिहाजा दोस्तों ये 96% जहालत को तोड़ने के लिए आपको जरूरी है कि तालीम गाहों को आबाद कीजिए, मदरसों को और स्कूलों को आबाद कीजिए। आज मास्टर साहब लोग, आज मौलवी साहब लोग आपके बच्चों को ढूंढने के लिए जाते हैं, स्कूल में लाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बच्चा भाग जाता है। पढ़ने के लिए नहीं जाता। आप कोशिश करें कि आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाएं। इन्हीं चंद कलिमात के साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको किताब के रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और ये जो जलसा है जो इस्लाम के लिए सजाया गया है, अल्लाह तबारक व तआला कामयाब फरमाए। और आप लोग इत्मीनान के साथ आप लोग पप्पू जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे, उनको देखेंगे आप स्टेज पर और अच्छी तरह से देखेंगे इंशाअल्लाह। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और वो स्टेज पर आ रहे हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। मोहतरम हज़रात, चलिए अभी आपके सामने हमारे प्रिय सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने चुना, आपने चुना, हमने मुंतखब किया, आपने मुंतखब किया और हमने बना दिया हमारे प्रिय सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू जी हमारे बीच। बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका इस्तेमाल, आपका स्वागत। चरखी में मुलाकात हुई और फिर सांसद बनने के बाद आपसे दोबारा मुलाकात, आपका अभिनंदन। आप एक ऐसे नेता हैं, आप एक ऐसे शख्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब में, फेसबुक में और खुद अपनी आंखों से मैं देखता हूँ और हमारी जनता आपको देखती है कि कदम कदम हर जगह, हर कोशे में, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में आप जाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हम सब आपको दुआ देते हैं, सर फिर से दुआ देते हैं, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जा करके, आप पार्लियामेंट में जा करके गरीबों की आवाज है, आप गरीबों की बात बताते हैं। जो गरीबी की बात लोग नहीं पहुंचाते हैं, जो सिर्फ अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत है, भगवान ने एक ऐसा आपको अनोखा एक चीज बना दिया है कि आप हम सब गरीबों की बात संसद में जाकर के रखते हैं। आपको भगवान ने मुंतखब किया, चुना, इसके लिए भगवान का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। दिल के हृदय के अथा गहरा समुद्र दिल से आपका इस्तेमाल, अभिनंदन। आइए मोहतरम, अब हम सुनेंगे हमारे प्रिय माननीय सांसद पूर्णिया के श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी। अस्सलाम वालेकुम। सब भालो जी को सम्मानित हमारे दूर से आए सभी विद्वान मौलाना साहब लोग, मदरसे के सभी हमारे मौलाना साहब, इस जलसे के सदर साहब, सभी कमेटी के मेंबरान, जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति, हमारे जिला पार्षद देविका बाबू, हमारे सभी अन्य यहाँ जितने मन पर तहसील लोग हैं, सब हमारे बहुत ही विद्वान, जो जिनके इल्म, जिनके कर्तव्यों से आज समाज के निर्माण में जिनकी भूमिका है, सब लोग इस मंच पे विराजमान और सब मोहब्बत के रास्ते चलने के लिए हमेशा इंसानियत की मदद के लिए लोग आपके बीच आते हैं। मैं इन सब का, इस सदन में जो लोग बुजुर्ग हैं, मेरे गार्जियन हैं, ईश्वर तो देवतुल बुजुर्ग हैं, हमारी माँ बहन बेटियां इधर सुन रही, मैं उनका भी, जिनके जीवन से हम सब जीना सीखते हैं, मुस्कुराना सीखते हैं, जिनके जीवन से हमें खुशियां मिलती है, सारी माँ और बेटियां
क्रांतिवीर कर्मवीर छात्र युवा साथियों, मेरे साथ अन्य भी जनप्रतिनिधि लोग यहाँ आए हैं, छात्र नेता लोग, अभिषेक सभी लोग आए हैं, मंटू प्रमुख जी, मनोज मुखिया जी, बहुत सारे साथी हमारे रजीगंज से हमारे सभी सम्मानित नेता लोग, जितेंद्र जी सभी मौजूद हैं। मैं 2-3 बात कहूंगा क्योंकि मुझे जमशेदपुर जाना है, कल मेरी सभा है और लगातार एक बाहरकाल भी जाना है। लगातार चूंकि मैं इस 13 तारीख के बाद मैं खुद ही परेशान रहा, मुझे रात में भीड़ में जाने से मना की जाती है सुरक्षा गार्ड के द्वारा और ऊपर से भी अभी भी आज भी बम्बई दिल्ली से लोगों ने अपराधी को पकड़ के लाया और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सब क्यों हैं, अल्लाह ने हम सबको दुनिया में क्यों है, कोई भी ईश्वर अल्लाह हमें लाया कर्मों और अपने अल्लाह ने हम सबको खूबसूरत जीवन दिया, उन्होंने हमें नजदीक अपने बंदे बनाया, उन्होंने अपनी भूमिका के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठकर है वो है मानव जीवन। मानव जीवन, मानव पूजा से बड़ा दुनिया में कोई पूजा नहीं है। मानव की जो पूजा है, मानव धर्म जो है, इससे बड़ा दुनिया में धरती पर कोई भी पूजा नहीं हो सकती। कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी वर्ग, कोई भी इंसान, कोई भी रंग, कोई भी गंदा कपड़ा, अमीर गरीब, इंसान को हमें भगवान समझने की जरूरत है। जो इंसान को भगवान समझेगा वो जिंदगी में हमेशा खुश रहेगा। आप इसको समझना। और अल्लाह ने कहा कि हमें अपनी खुशियां नहीं ढूंढना, हमें पड़ोसी की खुशियों को ढूंढना है। हमें परेशान हाल में यतीम जो लोग हैं, जो परेशान हैं, जो गरीब हैं, ऐसे मजबूत लोग हैं, उसकी खुशियों के लिए जीना है। हमें मुस्कुराने के अवसर देने हैं इंसानियत के लिए, मानवता के लिए। इसीलिए आज कई तरह के जलसे भी चल रहे हैं। अभी मैं अररिया से आ रहा हूँ, वहाँ जलसे भी थे, वहाँ कई पूजा भी था, फिर हमें बाहरकाल में पूजा में जाना है, कल बगल में जलसे थे। ये जो जलसा है या सत्संग है, कोई भी ऐसी चीज जब होती है तो उसमें इंसान निर्माण, मानव अहंकार रहित मानव, एक ऐसा मानव जो कल्याण के लिए, जो मानव कल्याण की बात करता है, जो दूसरों के जिंदगी में खुशियों की बात करता है, जो दूसरों का सम्मान करता है, जो दूसरे के विचारों का सम्मान करता है। आप इस्लाम को आप फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं। इस्लाम इस दुनिया में 1/3 में क्यों है? जब जब किसी इंसानियत पर जुल्म हुआ, तब कभी बौद्ध आए, कभी इस्लाम आए, कभी नानक आए, कभी। अब आप इसको महसूस करिए, एक ऐसी विचारधारा मोहम्मद साहब ने दुनिया को दी। तब तो मुसलमान नहीं थे, तब तो अकेला मोहम्मद साहब ने अपने रास्ते को चुना और मक्का से निकले हुए वो दुनिया के लिए उन्होंने एक नजीर पेश की। और आज हमारे लिए हमारी जिंदगी पूरे विश्व के, जब मैं राम, रहीम, नानक, बुद्ध, मोहम्मद, अल्लाह, ईश्वर की बात करता हूँ, तो आप सोचिए हमें दुनिया में उन्होंने क्या दिया। हमें खूबसूरत जीवन दिया है सिर्फ मोहब्बत करने के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी के भीतर खुशियां ढूंढने के लिए। और आपकी खुशियां कहाँ मिलेगी? जब आप अल्लाह का काम करें, जब आप अल्लाह के बंदे बनकर उसके रास्ते जाएं। अल्लाह ने सबसे नजदीक किसको चुना? मोहम्मद साहब ने सबसे ज्यादा जो